जिंदगी की तपिश को अक्सर सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। मैं मोस्ट वेलकम करता हूं उन सारे महाराष्ट्र के मेरे प्यारे बच्चों का, साथ ही साथ यूपी और उत्तराखंड के बच्चों के लिए भी एक न्यूज़ है मेरे पास, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में इस वीडियो के माध्यम से। क्या है वो इन्फॉर्मेशन आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड। यूट्यूब पे कोई खास कंक्लूजन इस वीडियो पे मिलता नहीं है, बिकॉज बहुत कम लोग इस सब्जेक्ट के थोड़े डेप्थ में जानते हैं। बिकॉज इसके बारे में स्पेसिफिकली कोई मार्केट में बुक स्टोर पे कोई बुक अवेलेबल नहीं है जो सही मायने में सही चीजें बताती हो। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये चीजें बताऊंगा कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें पढ़ने लायक है। बिकॉज नर्सिंग एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है ये आपका थोड़ा सा आप कह सकते हैं प्रिविलेज टाइप का सब्जेक्ट है, यानी कि इसके अंदर आपको नर्सिंग के बारे में कुछ चीजें उससे पहले बताई जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सिंबल के बारे में, डिजीज के बारे में, ये सारी चीजें बताऊंगा। अब आपको यहां आने से पहले मैं बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर यानी एमएससीटी के अंदर ये सिलेबस में है। यूपी एग्जाम में काफी बड़ा 40% एरिया कवर करता है ये। उत्तराखंड के अंदर अच्छा खासा सिलेबस कवर करता है ये, यानी 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कैरी करता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। बहुत आसान है, सबसे बड़ी बात ये बहुत आसान है। आप नर्सिंग एप्टीट्यूड को जस्ट अपना एक सिंपल बायोलॉजी मान के चलिए जिसमें कुछ चीजें आपकी नर्सिंग की होगी, बाकी लगभग चीजें आपको लगेगा सर ये तो बायोलॉजी ही एक तरीके से। नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या चैप्टर्स है, कितना एरिया हमको पढ़ना है ताकि हमारा एंट्रेंस एग्जाम निकल जाए। मैं आपको मोटे मोटे तौर पे आइडिया दे रहा हूं, आपको करीब 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी चैप्टर्स है, बिल्कुल है, 7 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में इतनी डिटेल से आपको सारी बातें बताने वाला है। एंड मोस्ट वेलकम करता हूं एक बार फिर से मैं आप सारे मेरे प्यारे बच्चों का। जल्दी से आइए, जुड़ जाइए। और ये एप्लीकेशन है जे अकेडमी फॉर नर्सिंग, यहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइए, वहां पे भी आपको ये जो 7 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स है, करीब करीब मैं आपके पास में 150 सब टॉपिक की लिस्ट लेके आया हूं, यानी हर एक पॉइंट डिस्कस किया है मैंने। सिलेबस कैसे होता है पूरा सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। तो यहां पे आपको पीडीएफ, एमसीक्यू क्लासेस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, न्यूज नोटिफिकेशन, हर चीज अवेलेबल हो जाएगी। तो डेफिनेटली आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और साथ ही साथ में यहां टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाना है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे कुछ डाउट हो आप डेफिनेटली मुझसे यानी जय सर से अपने व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं 8619850532। ये वो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे यहाँ पे कॉल एंड मैसेजेस कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि पहले मैसेज करें, अगर उसका रिप्लाई ना मिले तो फिर आप कॉल करिए मेरे को, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। महाराष्ट्र, यूपी और उत्तराखंड यानी ब्रह्मास्त्र बैच, ये उन बच्चों के लिए है जो अब आज से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कि मैं अब से तैयारी करना चाहता हूं, क्या मैं सिलेक्ट हो सकता हूं। बिल्कुल आप हो सकते हैं, लेकिन अब से आपको एक सही मैनर में, एक सही दिशा में, एक सही ट्रैक पे, एक सही टाइम टेबल के साथ चीजों को फॉलो करना होगा, कि यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट्स भी आपके आते हैं और वो अच्छा वेटेज कैरी करते हैं। 60 क्वेश्चन आपके यूपी के अंदर आते हैं एडिशनली, यहाँ आपके 40 क्वेश्चन एडिशनली आ रहे हैं, यहाँ आपके 40 क्वेश्चन एडिशनली आ रहे हैं। तो इन बैचेस में सेपरेटली जुड़िए आप, और यहाँ पे बहुत अच्छे मैनर में मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक क्लासें होती है आपकी। सुबह 9 से 10 बायोलॉजी, 10 से 11 आपका फिजिक्स और 11 से 12 आपका केमिस्ट्री। इन तीनों मैनर में आपकी क्लासेस होती है, इनको अटेंड करिए। और साथ ही साथ में इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके जीएस की क्लासेस भी यहां पे होती है। तो बिल्कुल आपको हर चीज पूरी प्लानिंग के साथ में प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी। तो डिस्कस करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, नर्सिंग एप्टीट्यूड, यानी इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहली बात, नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो पहला चैप्टर है वो है नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, यानी कि प्रोफेशन से रिलेटेड आपसे यहाँ पे ये चैप्टर का नाम है। यहाँ पे आपके इसके अंदर पढ़ना क्या क्या टॉपिक्स है आपको। अब यहाँ पे ये हाईलाइटेड टॉपिक्स मैंने सारे रखे हैं कि आपके सिलेबस में क्या है। आप देखिए मैं हर एक को बताऊंगा और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ एप्लीकेशन पे मिल जाएगी आपको, तो आप एप्लीकेशन को भी वहां पे इंस्टॉल करके उसके अंदर बैचेस में जाके देख सकते हैं बेटा। चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन को लेके क्या है। सबसे पहले बात तो नर्सिंग प्रोफेशन में इंडिया में कितने टाइप के प्रोफेशन है। नर्सिंग के अंदर बेटा आपको देखने को मिलेंगे 31 टाइप के प्रोफेशन। ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, जैसे कि मैंने बताया था एक वीडियो के अंदर, जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो आया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो सबसे पहली नर्स थी, मॉडर्न नर्स
भी बोला जाता है उनको, उनके नाम से पहली जो नर्सिंग स्कूल है वो ओपन की गई थी लंदन के अंदर। तो इस टाइप के जो हिस्ट्री वाले पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने हैं, आपके यहाँ पे करवाएंगे। फिर नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया में क्या है, किस स्टैंडर्ड से नर्सिंग एजुकेशन स्टार्ट की जाती है, जॉब प्रोस्पेक्टस क्या है नर्सिंग इन इंडिया के, चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं नर्सेस को इन इंडिया, एंड रोल ऑफ नर्सेस क्या है इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के अंदर, एडवांटेज क्या है नर्सिंग प्रैक्टिस का इन इंडिया में, फ्यूचर क्या है नर्सिंग इन इंडिया, एंड इनके कंक्लूजन्स, और ये हमारे क्वेश्चन आंसर हम इस पे कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आपको देखनी है, यानी कि ये आपका एक हिस्सा है और इन हिस्से को तैयार करने के लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स को आपको करना होगा। तो ये कंप्लीट एक सिलेबस बताया मैंने द फर्स्ट चैप्टर का। यहां देखिए चैप्टर नंबर 2 आपका क्या है, ड्यूटीज ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जामिनेशन में काफी क्वेश्चन आते हैं। ये हिस्सा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। क्या क्या है, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट पेशेंट केयर, क्या होता है इसके अंदर, कौन कौन से डिजीज में डायरेक्ट पेशेंट केयर देखने को मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशंस, मेंटेनिंग एक्यूरेट मेडिकल रिकॉर्ड्स, एजुकेटिंग पेशेंट्स एंड फैमिलीज, कोलैबोरेशन विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मेंटेनिंग द सेफ एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्डिंग टू द इमरजेंसीज, यहां पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यहां पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एडवोकेटिंग द पेशेंट्स, मैनेजिंग द रिसोर्सेज, यहां क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कंडक्टिंग द रिसर्च, प्रोवाइडिंग द इमोशनल सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन विद द इंटरडिसिप्लिनरी कैपेबिलिटी टीम, यानी कि यहां पे अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको हाईलाइटेड कर रखे हैं कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड, पर्टिकुलर जो बैचेस आपके अंदर है उसके अंदर सब चीजें आपको कवर करवाई जाएगी। प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन, ensure patient safety, adapting the challenging healthcare environment, maintaining ethical standard, promotion quality improvement, advocating the social justice, engaging the life learning, contributing of research, leading and managing healthcare, using information and communication, promoting health and wellness। अब यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो आराम से, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप इसको आराम से पढ़िए क्या क्या टॉपिक है। मैं बस आपको यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर आप सेल्फ मेड है नहीं, आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो किस टॉपिक को आपको ज्यादा वेटेज देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आप देखिएगा यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग द रिसर्च, ये एक टॉपिक है, मेंटेनिंग द इथिकल स्टैंडर्ड, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलनेस, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। ये हाईलाइटेड टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 के सारे सब टॉपिक मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। इनमें लीडिंग एंड मैनेजिंग टीम से यहां से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं। चैप्टर नंबर 3 है आपके पास में, क्वालिटीज ऑफ द प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो यहां पे नॉलेज एंड कंपिटेंस से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एग्जाम में आते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहां से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। कल्चरल कॉम्पिटेंस, यहां से क्वेश्चन आते हैं। लीडरशिप स्किल्स क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। प्रोफेशनलिज्म से क्वेश्चन बनते हैं। ये वो टॉपिक है, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं ये, बट ये सारे का सारा क्या है, ये सारा आपका कंप्लीट सिलेबस है कि यहाँ इन लाइनों से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बेसिक, अब आपको लग रहा होगा तो हिस्ट्री टाइप है, ये तो अब लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा ऐसे या निबंध लिख रहे हैं अपन, बस वैसा ही टॉपिक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कुछ टॉपिक्स अच्छे भी हैं क्योंकि चैप्टर पर डिपेंड करता है, क्वालिटीज में तो यही सब आएगा। चैप्टर नंबर 4 भी देखिए, वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए यहाँ पे ओपीडी, तो ओपीडी के बारे में हो सकता है इसका फुल फॉर्म पूछ ले, रोल ऑफ नर्सेस पूछ ले बेटा, मेडिकल डिपार्टमेंट, आईपी क्या है यहाँ पे, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में कौन कौन से आते हैं बेटा, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में क्या है, ओटी के अंदर क्या है, फिर रेडियोलॉजी इंपॉर्टेंट बनता है आपका, नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बनते हैं, ये टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। फिर 5th चैप्टर क्या है आपका, वेरियस टाइप ऑफ मेडिकल स्पेशलाइजेशन, क्या क्या है, इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चन जैसे हेमेटोलॉजी किससे रिलेटेड है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड है, तो ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड भी जैसे सीरम के बारे में पूछ सकता है, आपके डर्मो के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये पूछ सकता है, भाई एसिडी भी तो डर्मो में आती है तो पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और ये आपके चैप्टर नंबर 5 जो है उसके टॉपिक्स है। क्लियर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से। अगर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट किसके लिए है, अब पता ही नहीं हमको ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट किसके लिए है, तो ये आपके ईएनटी के लिए, आंख कान के डॉक्टर्स के लिए हम बात करते हैं बेटा इसका। फिर
फिजिकल मेडिसिन, यहां पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। उसके बाद में आपका जो अच्छा क्वेश्चन बनता है वो बनता है यहाँ पे रोमेटोलॉजिस्ट को लेके, रेडियोलॉजिस्ट को लेके, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनते हैं। साइकेट्रिस्ट को लेके भी लगभग क्वेश्चन बन ही जाता है हर साल इवन। फिर आता है इंपॉर्टेंट सिंबल एंड साइन यूज इन हॉस्पिटल, ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी साइंस होते हैं हॉस्पिटल्स में वो सारे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपने मोटे मोटे तौर पे क्या देखा कि आपको वो चार चीजें पता होनी चाहिए जो इन केस आप हॉस्पिटल जाओगे तो एक जनरल अवेयरनेस, यानी मैं इसको ये बोल सकता हूं कि हॉस्पिटैलिटी के अंदर जो जनरल साइंस है वो हमारी नर्सिंग एप्टीट्यूड है। हॉस्पिटैलिटी में जो जनरल साइंस है वो क्या हमारी नर्सिंग एप्टीट्यूड है। चैप्टर नंबर 7 में देखो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये फिर से इंपॉर्टेंट, यानी जो मैंने अभी लास्ट इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट बताया, इनके बिना तो पेपर बन ही नहीं सकता। यानी अगर आपके 20 सवाल आते हैं तो मान के चलो 6 से 7 सवाल यहां से गिरेंगे इन दो चैप्टर से, और हो सकता है ज्यादा गिर जाए। जहां 40 सवाल, जैसे यूपी में 40 सवाल आते हैं, तो आप मान के चलो इन दोनों से 20-20 सवाल गिरने हैं बेटा आराम से। तो कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी है उनके बारे में, फिर डेफिनेशन ओवरव्यू ऑफ डिजीज, फिर टॉप 10 कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कॉज क्या है उनकी, ट्रांसमिशन मेथड क्या है, सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंशन क्या है, डायग्नोसिस कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं, ट्रीट क्या कैसे कर सकते हैं, ग्लोबल इंपैक्ट क्या पड़ता है, फ्यूचर कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी है जो फ्यूचर में हो सकती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा, यही एग्जाम के क्वेश्चन हैं। और ये देखो ये जनरल बायोलॉजी आपकी, दिस इज द जनरल बायोलॉजी, और ये जनरल बायोलॉजी ही आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है। ये जनरल बायोलॉजी ही नर्सिंग एप्टीट्यूड है, बच्चों को बस ये नहीं पता होता है। ये 7 चैप्टर है आपका। टाइप ऑफ एनसीडी क्या है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोरोनरी रेस्पिरेटरी डिजीज, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब यहाँ पे शॉर्ट दे दिया, सीओपीडी क्या है, किसको कर रहा है ये डिस्क्रिमिनेट, या किसको कर रहा है ये एब्रिविएशन एक्सप्लेन। फिर तो ये क्वेश्चन कहां से, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड के इन सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चैप्टर नंबर 7 है आपका, अस्थमा, ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये चीजें तो अब करनी आती है, हमको कर सकते हैं हम, बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये बेसिक बीमारियां हैं, इसके बारे में थोड़ा मोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। तो यही चीजें पूछी जाती है नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर बेटा। उसके बाद बात करें जैसे गैस्ट्रिशियल डायबिटीज है बेटा, रिस्क फैक्टर ऑफ एनसीडी, बिहेवियरल रिस्क है, टोबैको यूज है, फिजिकल इनएक्टिविटीज है, अनहेल्दी डाइट है, अल्कोहल कंजप्शन है, मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी है, एचपीआईपी है, फिर इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर है, एयर पॉल्यूशन है, आपका पेस्टिसाइड्स है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का मतलब क्या हो गया कि ऐसी बीमारियां जो कि किसी ना किसी काम की वजह से होती है उनको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये सारा का सारा कंप्लीट आपका सिलेबस था। यानी कि आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर, आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर क्या पूछा गया, ये 7 मोटे मोटे चैप्टर्स, ये 7 मोटे मोटे चैप्टर्स थे बेटा जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आपने इन चैप्टर्स पे कमांड कर ली, बहुत आसानी से आप अपने महाराष्ट्र के अंदर 20 मार्क्स ले आओगे, बहुत इजी। आपने भी देखा बेटा, आप यूपी में 40 मार्क्स ले आओगे और उत्तराखंड में फिर से 20 मार्क्स ले आओगे, क्योंकि इन तीनों के अंदर मेजरली देखा जाता है नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछी जाती है, बहुत आसान है। जैसे एक जनरल साइंस का बच्चा होता है और एक साइंस का बच्चा होता है, तो साइंस के बच्चे के लिए जनरल साइंस बहुत हलवा है, वो तो बोलता है क्लास 10th लेवल की साइंस है। बस नर्सिंग एप्टीट्यूड भी ही आप मान के चलिए कि क्लास 10th लेवल की बायोलॉजी है आपके लिए, बहुत आसान चीजें पूछी जाती है। एक नर्स का काम क्या होता है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, क्या अब आपको नहीं पता नर्स का काम क्या होता है? तो बेसिक सवाल नहीं है, तो यही सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, इन सवालों को आप आसानी से कर सकते हो। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, सबके साथ, दोस्तों में, यारों के साथ, स्कूल में, सबके साथ शेयर करो, बिकॉज किसी को नहीं पता होता है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में सिलेबस क्या है, एग्जैक्टली पढ़ना क्या होता है। तो इस वीडियो से मैंने आपकी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए कि 7 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कैसे पढ़ना है हमको, क्या क्या चीजें हम उस 7 चैप्टर्स के अंदर आती है, और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिससे हम मोर देन 50 से 60% सिलेबस कवर कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के भी नर्सिंग एप्टीट्यूड में हम 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। यूपीएससी में सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के हम आराम से 25 सवाल कर सकते हैं बेटा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आपने देखा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है बेटा, चैप्टर नंबर 7, और साथ ही साथ में हमारा चैप्टर नंबर 4 वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दो, अगर ये 2 अच्छे से कर लेते हो आप, सारे टॉपिक जो सब टॉपिक हैं ये भी अच्छे से आपने कर लिए, तो इसका मतलब आप आराम से मोर देन 50 to 60% सिलेबस आपने नर्सिंग एप्टीट्यूड का कर लिया, आप आराम से करके आओगे।
क्लियर है? बाकी ये पूरी की पूरी फुल फॉर्म चीजें जो बेटा वो आपके बैचेस के अंदर पढ़ाई जाएगी, बहुत अच्छे से वेल मैनर के अंदर पढ़ाई जाएगी, और ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो होपफुली आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड को लेकर जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। अब आपका डाउट बचा है इंग्लिश को लेके कि सर इंग्लिश में क्या करें। तो बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से मैं इंग्लिश में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जिससे हमारे पूरा स्कोर आ जाए, वो सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का, और 2024 के एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के साथ में।